अगला प्रश्न, तम अंधकार। शब्दों के अर्थ, तम तमस या अंधेरा, अंधकार। शुचि पवित्र, पावन। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। तो आरंभ की 4 पंक्तियां हैं ये, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्यतम दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। उत्तर, मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है, जब शीतल मंद और सुगंधित समीर चलता है, बल्कि कहिए बहता है। यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। तो वह दिन भर एक किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है, थकान को तनाव को मिटा देता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती हैं। गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। सुरभित, सुगंधित, सौरभित, सरस रसपूर्ण रस से भरे, सुधोपम सुधा अर्थात अमृत जैसे, वर श्रेष्ठ। फूलों की विशेषताएं, फूल सुगंधित हैं, फूल सुख देने वाले हैं। मातृभूमि इनसे सुशोभित है, सुंदर सुमन, अमृत जैसे फल, अनोखी औषधियाँ, श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने। सुरभित सुमन, सुधोपम फल, निराली औषधियाँ, रत्न खान। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। आरंभ की ये 4 पंक्तियाँ, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं, औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली। भारत भूमि शस्य श्यामला है, प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त खुले दिल से, खुले हाथों से प्रदान किए हैं। यहाँ भांति भांति के तरह तरह के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती हैं। दूसरी ओर भारत भूमि में भी श्रेष्ठ रत्नों की अनगिनत खाने हैं। क्षेममयी, कल्याणकारी, विभव, संपन्नता, बहुतायत, विभवशालिनी, वैभवशाली, विश्वपालिनी, विश्व का पालन करने वाली, दुख हरती, दुख हरने वाली, भय निवारिणी, भय डर को दूर करने वाली, शांतिकारिणी, शांति करने वाली, सुख करती, सुख करने वाली, त्राण, कष्ट। जन्मभूमि की विशेषताएं, शांत, शांति करने वाली, शांति में ती पहला, दुख हरने वाली, क्षमा से परिपूर्ण, वात्सल्य से परिपूर्ण, कल्याण करने वाली, क्षेममयी, संपन्नता, विभव, सुख करने वाली, सुख करती, कष्ट, त्राण। पद्यांश में आया हुआ एक रिश्ता, जननी और संतान, माँ और बच्चे। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। तो आरंभ की 4 पंक्तियां हैं, क्षमामयी तू दयामयी क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। भारत माता तुम क्षमाशील हो, अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया की भावना से परिपूर्ण है, तुम कल्याणकारी हो, सुधामयी हो, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है, तुम प्रेममयी हो, तुम समस्त सभी वैभवों, अमीरी, संपन्नता, ऐश्वर्य से युक्त हो, तुम पूरे विश्व का पालन करती हो, सभी के दुखों को दूर करती हो, तुम हमारे भय का निवारण करती हो, मिटाती हो, शांति करती हो और हर प्रकार का सुख हमें देती हो। तत्पश्चात चौखट में प्रयुक्त सूचना के अनुसार लिखना है इन शब्दों का विलोम शब्द और इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए उत्तर, सत्य विलोम शब्द होगा असत्य, पर्यायवाची शब्द सच। शब्द है रात, विलोम दिन, पहली की मात्रा दिवस। पर्यायवाची शब्द रैन, रात रैन, रैन बसेरा। शब्द है निर्मल, विलोम मलिन यानी गंदा, मलिन। पर्यायवाची शब्द स्वच्छ। शब्द है शीतल, विलोम शब्द उष्ण, पर्यायवाची शब्द ठंडा, उष्ण यानी गर्म। एक शब्द के लिए शब्द समूह, विश्वपालिनी जो विश्व का पालन करने वाली, भय निवारिणी जो भय का निवारण करती है, मुक्ति दिलाती है।
हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। पंक्तियों से प्रकट होने वाला भाव। हे भारत माता, तू अपनी गोद में अपनी संतानों अर्थात हम सबको शरण देती हो। जीवन के लिए उपयोगी प्रत्येक वस्तु हमें प्रदान करती हो। हमारे सभी कष्टों को दूर करके हमारी हर प्रकार से रक्षा करती हो। आइए तत्पश्चात हम देखें एक छोटा सा प्रश्न। मैं पंछी बोल रहा हूँ, इस विषय पर निबंध। मैं एक पंछी हूँ मिट्ठू, एक तोता। मैं आज आप सभी से बातें करना चाहता हूँ। मेरे पालक, मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरी देखभाल की, ने मुझे एक बहुत सुंदर पिंजरे में रखा है। वह मेरी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखता है। रोज़ मेरे पिंजरे को साफ़ किया जाता है। मेरी पसंद की खाने की सभी चीज़ें जैसे अमरूद, हरी मिर्च, चने की भीगी दाल मुझे रोज़ दी जाती है। बस एक ही चीज़ मुझे नहीं मिल पाती, वह है आज़ादी। जी हाँ, इन सभी सुविधाओं के बदले में सिर्फ मैं आज़ादी चाहता हूँ। पिंजरे में बैठकर जब मैं बाहर उड़ते, कलरव करते, चहचहाते हुए अन्य पक्षियों को देखता हूँ तो मन महसूस कर रह जाता हूँ। घुटन में जीता हूँ और सोचता हूँ कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपने साथियों के साथ खुले नीले आसमान में ऊंचाई तक उड़ूंगा। इस घर में आने से पहले हम सभी साथी पेड़ों की फुनगियों पर, पेड़ों की डालियों पर, पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलते थे। एक दूसरे का पीछा करते हुए पेड़ की कभी इस डाल से कभी उस डाल पर फुदकते रहते थे। कितना आनंद था वहाँ। मैं आप सभी मनुष्यों से कहना चाहता हूँ कि हम पंछी भी आपकी तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमें आपके दिए सोने चांदी के पिंजरे और महंगे फल नहीं चाहिए। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें स्वतंत्र रहने दो। तो बच्चों, इस तरह से कविता हमने पूर्ण की। मातृभूमि, इसकी व्याख्या देखी, इसके सरल और शब्दार्थ, व्याकरण सभी संबंधित प्रश्न देखे। आसान कविता है, अध्ययन कीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।